मोमिन फ़क़द एहकाम इलाही का है पाबंद। और बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, मोहतरम ख़वातीन, माँओं, बहनों और बेटियों, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जमात इस्लामी के पूरे मुल्क में मुस्लिम पर्सनल बेदारी मुहिम जो चलाई है, उसका पूरे मुल्क में इसके मुख्तलिफ तबक़ात में और मुख्तलिफ उम्मत के काबिल एतमाद बुज़ुर्गों और दोस्तों ने जिस तरह इस्तक़बाल किया और जिस तरह उसकी तायीद की, उसके लिए हम सब शुक्रगुज़ार हैं। ये आप अंदाज़ा शायद नहीं कर सकते इस छोटे से मजमे को देखकर कि बाज़ मजमे तो ऐसे भी देखने में आए कि हद निगाह तक मुसलमान इंसान ही मौजूद थे। बंगाल में इज्तिमा हुआ तो दूर तक इंसानों का समंदर नज़र आ रहा था। अभी 2 दिन कबल जुमा के रोज़ मैं बेंगलोर में था। वहाँ के एक बहुत बड़े मैदान में इज्तिमा हुआ और वो मैदान भरा हुआ था और आखिर वक्त तक लोग जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों और उम्मत के दीगर ज़िम्मेदारों की तरफ से जो बातें पेश की जा रही थीं, उसे बहुत ही तवज्जो के साथ सुना। इससे एहसास ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, इसके बावजूद दीन से वाबस्तगी का जज्बा बाकी है। हम अमल शायद बहुत सी चीज़ों पर नहीं करते, लेकिन दीन से दस्तबरदार होने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे एक हौसला मिलता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि पर्सनल लॉ जिसे कहा जाता है और उसकी बहुत सी वजाहतें हो चुकी हैं, वो दरअसल अल्लाह ताला का कानून है और अल्लाह ताला के कानून के बारे में हम सब का इत्मीनान है कि उसमें किसी भी फ़र्द के साथ, किसी भी ग्रोह के साथ, किसी भी तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती। इंसान नाइंसाफ़ी कर सकता है, कोई फ़र्द नाइंसाफ़ी कर सकता है, कोई ग्रोह नाइंसाफ़ी कर सकता है, हुकूमत नाइंसाफ़ी कर सकती है, लेकिन अल्लाह के बारे में यह कोई शख्स सोच ही नहीं सकता वो किसी का तरफदार बन जाएगा और किसी की हिमायत करेगा, किसी की मुखालफत करेगा। ये बात अगर किसी के जहन में आए तो उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा कि अल्लाह ताला भी नाइंसाफ़ी कर सकता है। कुरान मजीद में कहा गया है, वो तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़न व अदला। अल्लाह ताला के जो क़वानीन हैं उसके बारे में 2 बात कही गई कि यह सच्चाई पर मबनी है, सदाकत पर मबनी है। इसमें कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि यह सदाकत से हटी हुई है। बिल्कुल सही और सच्ची तालीम है इसमें।
और इसमें किसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि इसमें किसी गलत चीज़ की आमिश हो गई है। कोई चीज़ इसमें बदली ही नहीं जा सकती, सच्चाई पर यह मबनी है। दूसरी बात यह कही गई कि अदल और इंसाफ पर यह मबनी है। दुनिया में कानून का बुनियादी मकसद अदल और इंसाफ का क़याम है। कुरान कहता है कि उसने जो कानून दिया है वो अदल और इंसाफ पर मबनी है, और अगर कोई कानून अदल और इंसाफ पूरी ना करे तो समझे वो कानून ही नहीं है। कानून का बुनियादी मकसद ही है कि इंसाफ हो। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने जो कानून दिया है वो एक तो सदाकत पर मबनी है, उसमें किसी खामी की निशानदेही नहीं की जा सकती, और दूसरी ये है कि वो अदल और इंसाफ पर मबनी है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी ग्रोह के साथ, किसी तबके के साथ, किसी फ़र्द के साथ ज़्यादती हुई है। तो ये बात हमारे जहन में अच्छी तरह रहनी चाहिए। अल्लाह ताला का दीन इसलिए आया है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। कुरान शरीफ में मक्के ही में ये बात कही गई कि ये जो लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं वो ये कहते हैं इत्ति बिकुरानिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, वो कहते हैं कि कोई दूसरा कुरान पेश करो, ये चलने वाला नहीं है, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। कोई दूसरा कुरान पेश करो, अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है तो इसके कानून ही में तब्दीली कर दो, इसकी बातों में तब्दीली कर दो। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, आप कह दीजिए मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उस कानून का पाबंद हूं जो अल्लाह की तरफ से आया है, उससे हट के नहीं चल सकता। इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, इस कानून की, इस हिदायत की नाफरमानी करूं तो मुझे डर लगा हुआ है कहीं अल्लाह ना पकड़ ले मुझे। बताइए, जिस कानून में तरमीम का अल्लाह ने अपने पैगंबर को हक नहीं दिया, खुदा की कसम आप किसी दूसरे इंसान को हक दे देंगे कि वो इसमें तरमीम कर दे, इसमें तब्दीली कर दे? और अल्लाह का रसूल ये कह रहा है कि मैं कांप रहा हूं अल्लाह की नाफरमानी अगर होगी तो वो मुझसे बासपुरस करेगा। तो इसलिए मुसलमानों को का जिसे पर्सनल लॉ कहा जाता है वो दरअसल अल्लाह का कानून है। इसी वजह से कहा गया है कि ये हुदूदुल्लाह है। हुदूदुल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो कानून बना दिया है उसमें आप तरमीम कर ही नहीं सकते, वो जैसा है वैसे आपको तस्लीम करना होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, इस कानून पर जिस वक्त से यह नाजिल हुआ, यूं समझिए कि 1500 साल से अमल हो रहा है। उस वक्त भी इस पर अमल हुआ जब मुसलमान इख्तिदार में थे, उस वक्त भी अमल हुआ जब मुसलमान इख्तिदार में नहीं थे, उस वक्त भी अमल हुआ जब मुसलमान अक्सरियत में थे, उस वक्त भी अमल हुआ जब मुसलमान अकलियत में थे, उस वक्त भी अमल हुआ जब वो अरब में थे, उस वक्त भी अमल हुआ जब वो अजम में है, उस वक्त भी अमल हुआ जब वो एशिया में है, उस वक्त भी अमल हुआ और हो रहा है जबकि वो अमेरिका और यूरोप में है। दुनिया का कोई वक्त, कोई मरहला, कोई मुल्क ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कहा जाए कि इस पर अमल नहीं हुआ। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि जिस कानून की ये अहमियत है कि हर खित्ते ज़मीन में, हर दौर में इस पर अमल होता रहा है, तो आदमी आज उसे क्यों छोड़ दे? कोई वजह होनी चाहिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ इस 1500 साल के अंदर कि लोगों ने ये कहा हो कि इस कानून पर अमल नहीं हो सकता। आज जो बातें कही जा रही हैं, कभी ये बात नहीं उठी कि इसमें ये पेचीदगी है, इस पर अमल नहीं हो सकता। इसलिए कि जो पेचीदगियां बताई जाती हैं उनका हल भी मौजूद है उसके अंदर। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि इसमें कोई तब्दीली मुमकिन ही नहीं है और हर दौर में इस पर अमल होता रहा है। और जो सवालात आज उठाए जा रहे हैं वो उन सब का जवाब
कुरान में मौजूद है और अहादीस के अंदर मौजूद है। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि इस्लाम ने जो कानून दिया है, जिसे आप पर्सनल लॉ कहते हैं, उसका एक पूरा मरबूत निज़ाम है। उसकी एक चीज़ को लेकर आप समझ नहीं सकते। उसमें मियाँ बीवी के हुकूक भी हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, माँ बाप के हुकूक भी हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, औलाद के हुकूक हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। यह सब एक मरबूत सिस्टम है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। उसमें अखलाकी हिदायत भी हैं, कानून की बंदिशें भी हैं। आप उसे अलग करके नहीं देख सकते कि साहब ये तलाक कैसे हो गई, तलाक के बाद कहाँ जाएगी, और खुला का क्या कानून है, इद्दत के बाद वो कैसी जिंदगी गुजारेगी। इन सब चीज़ों का ताल्लुक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक आप उस पूरे सिस्टम को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। यहाँ 21 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत से सवाल किए गए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत चर्चा भी रहा। उसी से इस मुहिम का आगाज़ भी हुआ। तो वहाँ बाज़ लोगों ने ये सवाल किया कि साहब अगर किसी औरत को तलाक दे दी जाए तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा मुझे ये बताओ, तुम ये पूछ रहे हो कि वो जाएगी कहाँ। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, मियाँ बीवी में कोई झगड़ा नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो दोनों मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे पर जान दे रहे हैं, और अचानक एक्सीडेंट हो गया, उसका ख़त्म हो गया। और शहरी ज़िंदगी में एक्सीडेंट का होना एक आम बात है। या हार्ट फेल हो गया उसका, तो अब कहाँ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा सवाल दूसरा है। मैंने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब है यहाँ। पहले ये बताओ वो कहाँ जाएगी। एक शख्स जो बेवा हो गई, अब वो कहाँ जाएगी। तो मैंने कहा तुम्हारा ख्याल ये है कि इस मसले में 1500 बरस से मुसलमानों ने सोचा ही नहीं कि जिसकी तलाक होगा वो कहाँ जाएगी, जो बेवा हो गई वो कहाँ जाएगी। तुम्हारी अक्ल काम करती है। इतने मोटे मसले पर मुसलमानों के कानून के माहिरीन वो हैं जो तुम जैसे लोगों को बरसा बरस तक पढ़ा सकते हैं। वाक़या यह है कि उन्होंने जिस तरह कानून की बारीकियों से बहस की है, मुझे मौका होता तो एक मिसालें भी मैं देता, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। एक एक लफ्ज़ पर, एक एक हर्फ पर बहस की है उन्होंने, तब जाके वो कानून मुरतब हुआ है जिसे इस्लामी फ़िक़्ह हम कहते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या इतने बड़े मसले पर मुसलमानों ने गौर ही नहीं किया कि भाई इसका शौहर मर गया कहाँ जाएगी वो, और उसकी तलाक हो गई वो कहाँ जाएगी। मैंने कहा कि ये मसला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर मैंने उसे समझाया कि भाई देखो हमारे यहाँ कायदा ये है कि अगर वो औरत फर्ज कीजिए बेसहारा है, अगर उसके यहाँ कोई आमदनी का जरिया है, आजकल के दौर में मिसाल के तौर पर वो सर्विस कर रही है, किसी स्कूल या कॉलेज में टीचर है, तो कम से कम 1 लाख रुपए उसकी माहाना तनख्वाह होगी, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, खा रही कमा रही है। या उसका कोई और जरिया आमदनी है, मिसाल के तौर पर उसे विरासत में कुछ चीज़ें मिली हैं, ज़मीन मिली है, जायदाद मिली है, या यह है पैसे वाली है तो किसी कंपनी में उसका शेयर है, तो भी कोई मसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। शादी का मुतल्लका का ये बेवा की शादी का रिवाज हमारे यहाँ कम हो गया है। और जिस वक्त कुरान शरीफ नाजिल हो रहा था वहाँ ये मसला नहीं था कि कोई शख्स किसी औरत की तलाक हो गई है या कोई बेवा हो गई तो उसकी शादी नहीं हो सकती थी, बल्कि वो आम बात थी, मसला हल हो जाता था। तो मैंने कहा कि अगर ये तमाम सूरतें नामुमकिन हैं, और आप ये भी सोचिए तो इस्लाम का कानून ये है कि ऐसी सूरत में वो औरत अपने माँ बाप के पास जाएगी, और ये बात सराहत के साथ हमारे फुक़हा ने कही है कि उन तमाम हुकूक के साथ जाएगी
जो शादी से पहले उसे हासिल थे। यानी अब उसका नाल नफका भी उसे बर्दाश्त करना होगा, उसकी शादी का भी एहतिमाम करना होगा, उसके बच्चे हैं तो उनकी भी देखभाल करनी होगी, इन तमाम चीज़ों के साथ वो जिम्मेदारी होगी। इसका मतलब ये है कि वो तमाम कानूनी हुकूक उसे हासिल होंगे जो उससे पहले हासिल थे, और वो अदालत के ज़रिए, अगर इस्लामी कानून हुकूमत हो तो अदालत के ज़रिए अपना हक हासिल कर सकेगी। तो ऐसी सूरत में उसका मसला ही क्या रहता है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए ख़ानदान में कोई आदमी नहीं है, दूर नज़दीक के रिश्तेदार नहीं है, उसका एक सिस्टम कुरान में मौजूद है और अहादीस में मौजूद है, वहाँ भी कोई इसका इलाज नहीं है, तब आप मुसलमानों से कहेंगे औकाफ की ज़मीन है उससे इंतज़ाम कीजिए, या मुसलमानों से हम अब कहेंगे कि तुम्हारे पास ऐसा फंड होना चाहिए कि ऐसी औरतों की मदद करें। मैंने कहा अगर वो भी नहीं करते, फ़र्ज़ कीजिए ना औकाफ का इदारा हमारा काम कर रहा है, ना कोई और है, ना मुसलमानों के पास ऐसा फंड है, होना चाहिए, ये शर्म की बात होगी कि ऐसी औरतों की मदद के लिए मुसलमानों के पास फंड ही ना हो। तो मैं कह रहा हूं कि आप दुनिया में किस लिए जिंदा हैं? आप तो अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहते हैं ना। और जिस तरह की तलाक का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने मान लिया कि पूरे हिंदुस्तान में 100 ऐसे केसेस हैं, ये मुबालगे के साथ मैं कह रहा हूं, कि जिसमें औरत बेसहारा होकर दरवाजे बाहर आ गई हो सड़क पे, कोई उसका पूछने वाला नहीं, ना घर के लोग हैं ना बाहर के लोग हैं, तलाक हो गई या उसका शौहर मर गया, कासे गदाई लेके सड़क पे आ गई। ऐसे अगर 100 केस भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, शर्म से डूब के तुम्हें मर जाना चाहिए कि उसका भी तुमने इंतजाम नहीं किया। फिर किस मामले में तुम्हारा ये वेलफेयर स्टेट है? क्या 100 खानदानों 100 औरतों का इंतजाम नहीं कर सकते थे तुम? और हमसे पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? तो आप लोग किस मस की दवा हैं? तो जाहिर है कि पूरा जो सिस्टम है उसे नज़रअंदाज करके जब आप गुफ्तगू करेंगे तो इसी तरह की बेतुकी गुफ्तगू करेंगे लोग। तलाक का मसला आया तो मैंने बताया कि ये 3 तलाक दे दी जाती है। मैंने कहा कि किसी ने कहा कि बहुत अच्छा काम है ये। मैंने कहा कि उस शख्स का नाम बताओ जिसने कहा कि 3 तलाक देना बहुत अच्छा काम है। मैं तो वाकिफ नहीं हूं, तुम लोग वाकिफ हो तो बताओ। अरे सब लोग कहते हैं कि तलाक एक साथ 3 मरतबा देना गलत है, एक शख्स का भी इख्तिलाफ नहीं है। और इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है कि फुक़हा ने कहा है कि बिदअत है, खिलाफ सुन्नत है, गैर मसनून है। शरीयत की इस्तिलाह में इससे सख्त अल्फाज तो कोई इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। बैक वक्त तलाक देना 3 मरतबा, इसे खिलाफ सुन्नत ही नहीं, फुक़हा के अल्फाज में बिदअत है, दीन में एक नई चीज़ है, इसका पहले से रिवाज नहीं है। इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है? तो तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो हमसे? जिसे हम कहें कि ये बिदअत है और गैर शरई अमल है, उसके बारे में तुम पूछ रहे हो हमसे। तो हम खुद कह रहे हैं कि वो गलत काम है। जैसा कि हम बताया गया, फुक़हा ने लिखा है कि 1 मरतबा तलाक देने से मसला हल हो जाता है। फुक़हा अहनाफ की तहक़ीक़ है कि सहाबा किराम इसी तरह तलाक देते थे कि 1 तलाक दे दी उन्होंने, 3 महीने या 3 हैज़ का इंतज़ार किया, 3 तोहर का, अगर रुजू नहीं किया तो बीवी अलग हो गई। तो उसमें इम्कान है कि दोबारा वो तलाक़ बायना होती है, यानी हमेशा के लिए औरत से जुदाई नहीं होती। बाद में वो अगर वो औरत चाहे आमादा हो, नए महर के साथ, नए शरायत के साथ, उससे शादी हो सकती है। तो उनकी तहक़ीक़ यह है कि सहाबा किराम इसी तरह करते थे अमल, और ऐसी अमल होना चाहिए। तो ये जो बात बताई जाती है, फिर मैंने उसे बताया कि तलाक का मसला, 3 तलाक दे दिया जाता है फलां। मैंने कहा कि भाई तलाक का मसला क्या है? मेरा ख्याल यह है कि तलाक का मसला क्या है इसे कुछ तुमने समझा ही नहीं। बाद में प्रेस के कुछ लोगों ने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा वाक़या यह है कि तलाक के इन पहलुओं पर हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा बहुत सीधी बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि साहब 3 तलाक दे दी जाए। हमने कहा कि वो तरीक़ा गलत है। लेकिन अगर किसी नादान ने
किसी पे पढ़े लिखे आदमी ने अगर ये कहा कि साहब मुझे नहीं मालूम था, मैं तो यूं ही जोश में तलाक 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 कहता रहा, हम गौर करेंगे इस पर। या कोई ये कहता है मैं तो यही समझ रहा था कि 3 तलाक ही दी जाती है, हम उस पर भी सोचेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने कसदन 3 तलाक दी और आज ही इस औरत से छुटकारा हासिल करना चाहता हूं, तो तुम क्या कहोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम ये कहोगे वो वजह बताए। क्या वो वजह सुनने के लिए तुम तैयार हो कि क्यों उस औरत से इसी वक्त वाला ही दी चाहता है? फिर उस औरत की इज्जत और आबरू सोसाइटी के अंदर महफूज रहेगी? या कोर्ट में जाके वो साबित करे कि क्यों तलाक दे रहा है? कोर्ट में जिस तरह के सवालात होते हैं, मुझे तो ज्यादा इत्तिफाक नहीं हुआ, सिर्फ एक मरतबा मैंने सुना है। जो सवालात वहां होते हैं सुन के पसीना आ रहा था कि ये चाहते हैं आप कि मर्द ये कहे कि इस वजह से इस औरत को मैं छोड़ रहा हूं और आज ही छोड़ना चाहता हूं, तो क्या कहेंगे आप कि नहीं भाई अभी रखो उसे? किसी ने कहा कि साहब उसे इनवैलिड कर दीजिए आप। तो मैंने कहा इनवैलिड करने का मतलब ये हुआ कि आप ये कहते हैं कि 3 तलाक उसने दी है और बिदअत है तो हम नहीं मानेंगे उसे। तो कहेगा बहुत अच्छी बात है, मैंने 3 तलाक दी, अपना मानिए, 6 महीने और तंग करूंगा फिर दूंगा, फिर आप कह देंगे नहीं मानेंगे हम। ये औरत के साथ कौन सी इंसाफ है? फिर कहेगा नहीं, अच्छा आप कहेंगे नहीं साहब इसे नहीं मानते, तो कहा कि ना मानिए आप, बहुत आपका शुक्रिया, फिर तंग करूंगा, बाद में फिर तलाक दूंगा। तो क्या औरत के साथ हमदर्दी में आप बात कर रहे हैं या उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं आप? अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि कभी औरत भी कहती है कि इस कम वक्त से आज ही मैं नजात चाहती हूं। अगर आप उससे कहेंगे उस कम वक्त की क्या खराबियां हैं बताओ, तो बताएगी वो? क्या वो मुनासिब होगा? और किसके सामने बयान करेगी? और कौन फैसला करेगा कि इसके चार्जेस सही हैं? तो मैंने कहा कि इसके बाद अगर कभी औरत ये कहती है कि ये शराबी है, कबाबी है, मारता है, पीटता है, आज ही मैं इससे छुट्टी चाहती हूं, 3 तलाक दी इसने, 300 देकर मुझे आज अलग कर दी, तो आप उससे कहेंगे नहीं सब्र करो, सब्र करो, अभी तुझे सताना बाकी है। सर पीटती ही जाएगी वो कि किस एक तो मौका मिला था वो भी खत्म कर दिया तुमने। और अगर औरत इस पोजीशन में आ जाए और वो कहे कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, तो इसके लिए तो वो 3 तलाक एक नेमत थी, आपने उसे भी खत्म कर दिया। मैंने कहा कि आपने इस मसले को पूरी तरह सोचा भी है? तो बाज़ ने तो साफ अल्फाज में कहा वाक़या है कि इस पेचीदगियों पर हमने गौर नहीं किया और हंगामा कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि तलाक 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 हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि यही फ़ज़ा पैदा करना मकसूद है। सही बात यह है कि इधर गुफ्तगू से प्रेस वालों से, मीडिया वालों से या उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे गुफ्तगू करने के बाद एहसास ये हुआ कि पूरे सिस्टम को वो समझ ही नहीं रहे हैं और उनकी समझ में बात नहीं आ रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जब तक इस पूरे सिस्टम को नहीं समझा जाएगा उस वक्त तक इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि पर्सनल लॉ जिसे कहते हैं, ये तो भाई हमारा मसला है ना, ये किसी और कम्युनिटी का मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरे मुल्क में एक मुसीबत आ गई हो, ये मसला है 15-20 करोड़ मुसलमानों का यहाँ का, और उनका पर्सनल लॉ ही आप ये कहते हैं। मतलब ये कि इस मिल्लत का या आपके अल्फाज में इस कौम का ये मसला है, इस मसले को आप पूरे मुल्क का मसला क्यों बना रही हैं आप? और दूसरे ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस्लाम ने तो एक कानून दिया है कि जितनी मजहबी इकाइयाँ हैं, तहजीबी इकाइयाँ हैं, उन सब को अपने मजहब पर अमल की आज़ादी है। कुरान में सूरह माइदा के अंदर कहा गया, बहुत तफसील से मैंने अपनी किताबों में इस पर बहस की है। कुरान ने कहा कि ये तौरेत और इंजील वाले क्यों आते हैं आपके पास? वो कैफ युहक्किमुका व इन्नहु तौरात फीहा हुक्मुल्लाह, उनके पास तौरात है, उस पर अमल करें वो।
तो ये आज़ादी हर ग्रोह को मिलनी चाहिए। हम इसकी वकालत करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारा पर्सनल लॉ महफूज हो। कुरान की तालीम ये है कि हर एक को, हर मजहबी एकाएक को इसका हक मिलना चाहिए। वो अपनी किताबों के मुताबिक उस पर अमल करे। कुरान ने कहा ये यहूद और नसारा तुम्हारे पास आते क्यों हैं? क्या इनके पास तौरात नहीं है? क्यों नहीं इसके मुताबिक फैसला करते? फिर उसके बाद कहा वहीं जाऊ का फहकुम बैनहुम बिमा अंज़ल अल्लाह। हाँ, अगर आपके पास आए तो आप अपने कानून के मुताबिक फैसला करें। अगर इस्लामी अदालत में वो लोग आते हैं तो मुल्की जो कानून है उसके मुताबिक फैसला होगा। तो ये जो आज़ादी का जो तस्वुर है, पर्सनल लॉ की आज़ादी का, ये बुनियादी तौर पर कुरान में दिया गया है और उसी के मुताबिक अमल भी होना चाहिए। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझाने की ज़रूरत है। और ये इस्लाम का जो उसूल है वो हर ज़माने के लिए है कि उसमें किसी की मुदाखलतें नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा ये है मसला ये है कि जिसे कहा जाता है कि मुसलमान खुद इस इस्लामी तालीमात से नावाकिफ़ हैं। अब आपने रिपोर्ट में देखा होगा, बहुत कोशिश इस बात की गई कि निचली सतह पर बातें हों, समझाया जाए और मसाइल हल करने की कोशिश की जाए। इस बात की हर सतह पर कोशिश की गई। ज़ाहिर है कि जो बिल्कुल देहात में रहते हैं उनको सब मालूम ही नहीं है दीन क्या है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अलग हो गए, बीवी से तलाक दे दी, फिर साथ रह रहे हैं। ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, लेकिन उनको इसका एहसास ही नहीं है। ऐसे ही जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें भी यही हाल है। शहरों में जो स्लम एरियाज़ हैं, शहरी ज़िंदगी में तो कुछ हद तक वाक़फ़ियत हो जाती है, लेकिन जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें भी एक दूसरे से वाक़फ़ियत नहीं है। तो हमारी कोशिश ये हुई कि ये लोग भी इस्लाम से वाकिफ़ हों और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसे समझने की कोशिश भी करें। इसमें किसी हद तक ही हमें कामयाबी हुई है, लेकिन इस मुहिम को और जारी रहना चाहिए। इस वक्त हमारा सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए, एक वक्त था कि मुसलमान बच्चे को किसी हद तक दीन की तालीम उसके घर से मिल जाती थी। मुझ जैसे बड़े बूढ़े जो लोग मौजूद हैं वो जानते हैं कि हमने दीन का बुनियादी तस्वुर अपने माँ बाप से हासिल किया। उसने कहा कि भाई खाना खाओ तो सीधे हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह कह के खाओ, खाना ख़त्म होने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। नमाज इस तरह पढ़ी जाती है और नमाज के बाद अल्लाह के सामने दुआएं करो। ये सब कहे बगैर हमारी माँ ने हमें बताया। अब वो माएँ नहीं रही। मसला ये है कि वो माएँ नहीं रही जो नमाज सिखाती थी, जो कुरान सिखाती थी। अब बच्चा 3 साल का भी नहीं होता, नर्सरी में पहुंचा दिया जाता है। माँ भी मुतमईन है कि मैं आज़ाद हूँ। और उसके बाद वो हाई स्कूल करे, ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, डॉक्टरेट करे, पोस्ट ग्रेजुएट करे, कहीं अल्लाह का नाम नहीं आता। तो फिर दीन से कैसे वाकिफ हूँ? कहीं अल्लाह का जिक्र ही नहीं है। दुनिया के और मालूमात तो से हो सकती है, लेकिन उसे कोई इल्म नहीं है दीन का। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें आप? इसके सिलसिले में एक जमात इस पर सोच रही है और उसका एक नक्शा भी बना लिया है उसने। वो ये है कि जहाँ इस तरह की शादी हो, ज़ाहिर है कि शादी अचानक नहीं होती या लोगों के इल्म में हो, कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन के लिए ऐसे लड़के और लड़की को कि काउंसलिंग हो, से समझाया जाए दीन क्या है, बुनियादी बातें क्या हैं, उसमें औरत का हक़ क्या है, मर्द का क्या हक़ है, माँ बाप का क्या हक़ है, रिश्तेदारों का क्या हक़ है, घर में से कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मर्द को भी बताया जाए, औरत को भी बताया जाए। ये काम, इसके लिए पूरा निज़ाम हम लोगों ने वज़ा किया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कहा, और वो सिस्टम में, उस सिस्टम के अंदर घर के ज़िम्मेदार भी लोग भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे और क़ानून का कोई माहिर भी होगा और दूसरे और लोग भी होंगे जो इस एक काउंसलिंग में शरीक होंगे। इस तरह तालीम से जो बेबहरा औरतें हैं, लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, उसका कोई बदल नहीं है। कम से कम वो शादी से पहले इन बातों की वाक़फ़ियत हासिल करेंगे और उनको ये भी बताया जाए, अगर खुदा ना खास्ता, 1000 बार खुदा ना खास्ता
तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो तलाक का यह तरीक़ा है, एक मरतबा तलाक देना काफ़ी है और यही सही तरीक़ा है। और खुला हासिल करना चाहो तो उसका यह तरीक़ा है। तो ये बात कुरान में खुला के अंदर भी लोगों ने कहा है कि मर्द की तरफ से भी पेशकश, औरत की तरफ से भी पेशकश हो सकती है, मर्द की तरफ से भी पेशकश हो सकती है। अगर कबूल करके आदमी अलहदा कर देता अलहदा हो जाएगी। तो इसके लिए काउंसलिंग का एक बाकायदा निज़ाम बनाया गया है और उसमें कानून के माहिरीन भी हैं और ज़िम्मेदार लोग भी हैं और जमात के लोग भी उसके अंदर मौजूद होंगे। ऐसे मौके पर आप सब लोगों की ताउन की ज़रूरत है कि जहाँ ऐसे काउंसलिंग सेंटर कायम हो। बाज़ मकामात पर तो 2-4 सेंटर कायम हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तवज्जो हमारी इस तरफ नहीं है। अगर ये सूरत हाल पैदा होगी तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह लोगों ने कहा हमसे कि भाई ये तलाक़ का मसला, मैंने कहा भी तलाक़ के मसले में जो नज़ाकतें हैं उसे तो समझो तुम। बाद में एक प्रेस वाली ने मुझसे कहा कि साहब इस तफसील से हमने गौर नहीं किया। एक साहब ने कहा कि हलाला का मसला क्या है। मैंने कहा कि भाई कुरान में साफ अल्फाज में कहा गया है निकाह मोहब्बत का ताल्लुक़ है, उल्फत का ताल्लुक़ है और यही ताल्लुक़ होना चाहिए बुनियादी तौर पर। और ये बात गलत है, शरीयत के मकसद के ख़िलाफ़ है। आदमी इस ख्याल से शादी करे कि कल परसों या महीने 2 महीने के बाद उसे जुदा कर दूंगा, शरीयत की रूह के ख़िलाफ़ है बात। और एक हदीस में साफ अल्फाज में कहा गया है लान अल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लिला, अल्लाह ताला की लानत है उस शख्स पर जो दूसरे को बीवी हलाल करने के लिए शादी करे और जिसके लिए हलाल किया जाता है उस पर भी अल्लाह की लानत है। मैंने कहा कि जिस शख्स पर अल्लाह की लानत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की लानत भेजी हो, तुम पूछ रहे हो उसका मसला क्या है। हम भी कहेंगे उस पर लानत है अल्लाह की, अगर इस मकसद से वो कर रहा है। लेकिन कानून एक दूसरे ढंग से देखता है उसे, हमें नहीं मालूम। कानून में गुंजाइश ज़रूर रहेगी। कानून में अगर एक शख्स ने बाकायदा निकाह किया और वो आके कहता है कि साहब मैं इस बीवी के साथ रहना नहीं चाहता, मैं तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे दी उसने, तो कोई काजी ये नहीं कहेगा कि तेरी तलाक नहीं हुई ना तेरा निकाह हुआ, ये नहीं कह सकता। जिन फुकाहा ने इसकी इजाज़त दी है उनका यही मंशा है। कानून के तकाजे अगर पूरे हो जाएंगे तो उसे रोकना मुश्किल होगा, वरना रूह दीन की सरासर खिलाफ बात है। इमाम इब्न तैमिया तो इतनी मोटी किताब उस पर लिखी है, उन्होंने कहा है कि यह रूह दीन और उसके मिजाज के खिलाफ बात है। इकामतुद दलील अला इब्ताली तहलील, मैं अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ, इस उन्वान से उन्होंने एक ज़बरदस्त किताब ये लिखी है। मैंने कहा भाई जिस शरीयत के अंदर इस बात की ताकीद की गई हो और सिर्फ एक कानूनी जवाज़ के तहत इस तरह की बात कही गई हो, उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि उसके लिए मुसलमान गोया जवाज़ ये करें। एक बात ये भी है, देखिए शादी के बाद आदमी माँ बाप के साथ क्या सलूक करता है, मैं ये बात कह के ख़त्म करता हूँ। बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को नज़रअंदाज कर देता है और पूछताछ तक नहीं होनी, जबकि कुरान में ये कहा गया कि अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ तक ना कहो, वला तकुल लहुमा उफ़िन, उफ तक न कहो, वला तन्हरहुमा, सख्ती से उनसे बात ना करो, वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, शराफत के साथ उनसे बात करो, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, अपने बाजू झुका के रहो उनके सामने, अकड़फू ना दिखाओ, गर्दन झुका के उनसे बात करो। परिंदा जिस तरह झुक जाता है इस तरह झुक जाओ। और ये सब कुछ करने के बाद दुआ करो कि अल्लाह ताला, अय अल्लाह उनके एहसानात का हम कोई बदला नहीं दे सकते, तू उन पर रहम फरमा। मैं कहता हूं कि हम में से जो नौजवान हैं सीने पे हाथ रख के कहें, कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ ये सलूक करते हैं। फिर किस मुंह से हम कहें कि हम पर्सनल लॉ की पाबंद रहना चाहते हैं और अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। आपने फरमाया कि उस शख्स पर अफसोस है जिसके माँ बाप या दोनों में से ये किसी को बुढ़ापे में मिले और वो जन्नत में न जाए।
तो मेरे दोस्तों और साथियों, कोताही हमारी तरफ से है और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि ये कोताहियाँ दूर हों और मुस्लिम पर्सनल लॉ को खुद हम समझें, उसकी बारीकियों को जानें, उसकी नज़ाकतों को जानें और दुनिया को बताएं कि इसके साथ क्या मसाइल हैं और किस तरह एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर ये तमाम मसाइल खुद हल होते चले जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसने इतने बड़े मजमे से खिताब का मौका इनायत फरमाया और ये मुहिम जिस तरह चली और जिस तरह इस्तकबाल इस मिल्लत ने किया, उससे बड़ा हौसला मिलता है। और जो कमियां रह गई हैं, अल्लाह ने चाहा तो उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि हमारे पास दोस्तों ने कहा कि इसे पहली मंजिल समझना चाहिए, वाकई हम भी यही समझ रहे हैं कि पहली मंजिल है। इस काम को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ये काम बढ़ेगा इंशाअल्लाह उस वक्त जब कि आप सब लोगों का ताउन से हासिल हो। इन्हीं सब बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।